ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इतना ही कर्तव्य है। अपने शरीर का एहसास कीजिए और इस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ और सुखद रखिए। अपने सुख की कामना की पूर्ति कीजिए। दुखों से मुक्त रहिए। सिर से पैरों तक ये आपका दिव्य विस्तार है, दिव्य शरीर है। सुख स्वभावी होने से इसको दिव्यता है, प्रभुता है। सुख ही हमारा वास्तविक ऐश्वर्य है, वैभव है, जिसकी हमको अंतर्मुख रहकर रक्षा करनी है। शरीराकार ये हमारी मूर्ति परमात्मा की मूर्ति है। यही अकृत्रिम चैत्य है, वंद्य है, संवेद्य है। इसी का संवेदन करते हुए रहना है। अपने इस जन्म को सार्थक कर लेना है। जन्म मरण से रहित हो जाना है। इस मूर्त शरीर को पुनः प्राप्त नहीं करना है। अपने अमूर्त रूप में असीम सुख भोगते हुए रहना है। मूर्त की मिलावट हमको शोभा नहीं देती है। स्वानुभूति से ही हमारी शोभा है। स्वसंवेदन की मुद्रा ही उत्तम मुद्रा है। ध्यान की मुद्रा वही परमात्मा की मुद्रा है। परमात्मा की मुद्रा में रहना ही योग्य है। परमात्मा की मुद्रा ही मनोज्ञ है। स्वसंवेदन की मुद्रा, आनंद की मुद्रा, निष्कंप मुद्रा, इसी मुद्रा में रहकर हमें अनंत काल सुख से रहना है। फिर भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सर्दी गर्मी, रोग नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, मरण नहीं है। पुनर्जन्म नहीं लेना है तो अपनी मूर्त का अनुभव करते हुए रहिए। सिर से पैरों तक अपनी मुद्रा हमको अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है। यह मैं हूँ ऐसी सहज प्रतीति होती है। इदम अहम अस्मि, यह मैं हूँ। सिर से पैरों तक यह मैं हूँ। आँख खोलकर हम जब मूर्त शरीर को देखते हैं
तो यह विकल्प उत्पन्न होता है कि यह मैं नहीं हूँ। स्वसंवेदन की मुद्रा यह कहती है कि यह मैं हूँ। इंद्रिय ज्ञान की मुद्रा यह कहती है कि यह मैं नहीं हूँ। तो इंद्रिय ज्ञान से पूछें कि यह तुम नहीं हो तो फिर तुम कौन हो, उसका उत्तर इंद्रिय ज्ञान के पास नहीं है। स्वानुभव में जो ये प्रतीति होती है कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये प्रतीति ही सम्यक है। इसी को सम्यक ज्ञान संज्ञा है। ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है। इस प्रकार अपनी मुद्रा में ही अहंकार करना है और ममकार भी करना है, और इससे युक्त रहकर इसकी संभाल भी करना है। इसकी दुखों से रक्षा भी करनी है और उत्तम सुख को भोगना है। और मोक्ष मार्ग शब्दातीत होने से इसका विस्तार करना संभव नहीं है। वास्तव में तो कहना भी संभव नहीं है, सुनना भी संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग स्वानुभूति रूप है, स्वसंवेदन रूप है, इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, अंकातीत है, विकल्पातीत है। शारीरिक चेष्टा, मानसिक चेष्टा, वचन चेष्टा, इंद्रिय ज्ञान, इस सब से रहित मोक्ष मार्ग है। हमारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप है। इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं, अपने अमूर्त शरीर का अनुभव नहीं होता। जो ये मानते हैं कि स्वानुभव ज्ञान से होता है, उन्होंने वास्तव में स्वानुभव का कभी प्रयत्न ही नहीं किया है। शरीर में आराम या वेदना की स्थिति हमें किसी इंद्रिय ज्ञान से अनुभव में नहीं आती है। बिना चेष्टा के ही शरीर में वेदना हो, आराम की स्थिति हो, उसका अनुभव होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। स्वभाव स्वतः अनुभव में आता है। बस इसके विरोधी कारण को रोकना है, और उसका मूल कारण इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान में तो आत्मा का अनुभव नहीं होता, पर इंद्रिय ज्ञान से जीव जब थक कर चूर होकर निद्रा में जाता है, तो निद्रा में भी स्वानुभव नहीं होता। जागते हुए भी अनुभव नहीं, सोते हुए भी अनुभव नहीं, तो मोक्ष मार्ग से रहित होकर जीव संसार में रुलता है। निद्रा में अनुभव नहीं होता, ये तो समझ में आता है, पर जागते हुए भी जीव स्वानुभव नहीं करके इन जड़ पदार्थों को ही देखता जानता है। ये अत्यंत ही शर्मजनक है, कुशील वृत्ति है। इंद्रिय ज्ञान को ही काम भोग संज्ञा है, वही कुशीलपना है, व्यभिचारीपना है। और ज्ञान चूंकि सकल ही इंद्रिय ज्ञान रूप है, इसलिए ज्ञान को कुशीलपना है, व्यभिचारीपना है। ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ज्ञान से संसार की उत्पत्ति होती है, होती आई है, और ज्ञान का निरोध नहीं किया जाए तो होती ही रहेगी।
और जो अपने को ज्ञान स्वभावी मानते हैं उन्होंने वास्तव में स्वानुभव किया ही नहीं है। स्वानुभव होने के उपरांत जीव को यह सहज स्वीकृति होती है कि मैं एक सुख स्वभावी हूँ, केवल सुख हूँ, सिर से पांव तक मैं केवल सुख हूँ, आनंद भोजी हूँ, परमात्मा रूप हूँ। बाह्य जगत को देखना जानना मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान से बाह्य जगत को ही देखा जाना जाता है, तो यह निर्धार हो जाता है कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। इसके विपरीत मैं सुख स्वभावी हूँ, आनंद मूर्ति हूँ। आनंद से ही हमको परमात्मा बना है, क्योंकि अभी आनंद पूर्ण प्रकट नहीं है, इसलिए हमको परमात्मा संज्ञा नहीं है। आनंद को रोकने वाला कर्म अभी मौजूद है, इसलिए हमको वर्तमान में शुद्धता नहीं है। उस शुद्धता को ही स्वसंवेदन से हमने प्रकट करना है। जो वर्तमान में ही अपने को शुद्ध मानते हैं तो फिर उनको पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं लगती। वे इंद्रिय ज्ञान में ही खड़े रहकर नूतन कर्मों को बांधकर दुर्गति गमन करते हैं। अपने निज विस्तार को लक्ष्य में रखिए, प्रमाद में नहीं रहना है। इंद्रिय ज्ञान में रहना ही प्रमाद में रहना है। प्रमादी को सुख नहीं होता, क्योंकि मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ रूप है, सावचेत रूप है, अर्थात अपनी मुद्रा को चेतते हुए रहना, वही मोक्ष मार्ग है। जब अपनी मुद्रा को नहीं चेतते हैं तो हम मोक्ष मार्ग से दूर हैं, मोक्ष मार्ग से च्युत हैं। जब अपने मुद्रा से युक्त हैं तभी हम मोक्ष मार्गी हैं, अन्यथा संसार मार्गी हैं। मोक्ष मार्ग में रहना है तो अपनी मुद्रा से युक्त रहना है, अपनी मुद्रा से च्युत नहीं रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। बहिर्मुखता को मोक्ष मार्ग पना घटता नहीं है। अगर मोक्ष मार्ग ही नहीं है तो मोक्ष नहीं है। अपना अनुभव करते हुए रहिए, अपनी मुद्रा का लक्ष्य छोड़ना नहीं है। अपनी मुद्रा अमूर्त होते हुए भी सुख स्वभाव के कारण से हमको शांति के अनुभव रूप प्रतीति में आती है, अनुभव में आती है। यह अपनी मुद्रा अत्यंत पावन है। इस मुद्रा को भी शरीर संज्ञा है, क्योंकि यह शरीराकार है। परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है। शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप है, उसको शरीर संज्ञा नहीं है। परमार्थ से शरीर संज्ञा हमको ही है और हम अपने आप को शरीर रूप ही पाते हैं। अनादि से शरीर रूप ही रहे हैं और अनंत काल भी शरीराकार ही रहने वाले हैं। तो अपना शरीर को ही दिव्यपना है, पूज्यपना है, परमात्मापना है। इसलिए मोक्षार्थी अपने शरीर को ही नमन करता है।
नमो निज अमूर्त शरीरम। एक शरीर को ही नमन करिए, अन्य किसी को नमन नहीं करना है, अपने शरीर को ही। अपना शरीर ही वंद्य है, संवेद्य है, उसका संवेदन करते हुए रहना है। अपने अमूर्त शरीर को प्रमेयपना लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि यह जाना नहीं जाता है। मूर्त पदार्थों को ही प्रमेयपना है, वे इंद्रिय ज्ञान में जाने जाते हैं। मैं न ज्ञायक हूँ न ज्ञेय हूँ, मैं संवेद्य हूँ संवेदक हूँ, ये मान्यता ही समीचीन है। जो स्वसंवेद्य है, स्वसंवेदक है, वह ज्ञायक नहीं है, ज्ञेय भी नहीं है। ये ज्ञायकपना इंद्रिय ज्ञान को और इंद्रिय ज्ञान के विषयभूत मूर्त पदार्थों को लागू पड़ता है, और जीव इंद्रिय ज्ञान स्वभाव वाला नहीं है, और ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान रूप ही है, पराधीन ही है, और जो पराधीन है वही पामर है, अपावन है। स्वसंवेदन ही स्वाधीन होने से पावन है। इंद्रिय ज्ञान में राग आदि दोष है और आकुलता है। स्वसंवेदन वीतरागता है और उसमें अतीन्द्रिय आनंद का भोग है। अपने मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। मुखमंडल अनुभव में आता है क्योंकि यह स्वसंवेद्य है। यहाँ आराम या वेदना की जो भी स्थिति है उसका संवेदन हमको होता है। अपने गर्दन भाग को अनुभव में लीजिए। आजियों को शरीर में नाना रोग पाए जाते हैं, बस रोग अवस्था का ही संवेदन किया जाए तो रोग आनन फानन में ठीक होता है, पर जीवों को यह खबर ही नहीं है। रात दिन औषधि का सेवन करते हैं, पराधीन रहते हैं, और औषधियां सर्वथा निर्दोष नहीं होती हैं, क्योंकि वे परद्रव्य हैं। अपनी मूरत ही अपनी है, उसका अनुभव करना ही निर्दोष है। अपनी मूरत के सन्मुख रहिए, स्वस्थ रहिए, वही परमात्मा रूप रहना है। जो स्वस्थ है वह परमात्मा है। अंतर्मुख होकर अनुभव में लीजिए कि क्या आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो आप पाएंगे कि सिर से पैरों तक हर भाग में प्रिय संवेदना नहीं है, सुख रूप संवेदना नहीं है। तो हम वर्तमान में परमात्मा नहीं है, और उसमें बाधक कारण मूर्त कर्म का बंधन और उदय है। उसी को हमने स्वसंवेदन से मिटाना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। ये अनुष्ठान किंचित भी कठिन नहीं है।
दृढ़ भाग का अनुभव करना अत्यंत सहज और सुगम है और इसमें शांति का अनुभव भी है। बालक भी अपने हर अंग उपांग का अनुभव करने में समर्थ है, कारण कि हर जीव स्वसंवेदक और स्वसंवेद्य है, कोई अपवाद नहीं है। परमात्म दशा में जीव न ज्ञायक है न ज्ञेय है। आज तक हमने परमात्मा को देखा नहीं है, अनंत काल भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अमूर्त पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय नहीं है। परमात्मा किसी के भी ज्ञान के ज्ञेय नहीं बनते हैं। वास्तव में उनके पास ज्ञान ही नहीं है और वे स्वयं के द्वारा भी जाने नहीं जाते हैं। वे मात्र अपने सुख के भोजी हैं, स्वसंवेद्य हैं और स्वसंवेदक हैं। यही जीव का शुद्ध स्वरूप है। परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड में व्यापी मत देखो, शक्तिमान भी मत देखो, ज्ञानवान भी मत देखो, एक आनंद भोजी देखो। सर्वांग में सुखानुभूति है, निराकुलता है, निर्विकल्पता है, उत्तम स्वास्थ्य का भोग है। अपने सीने के भाग को अनुभव में लीजिए। मार्ग का यही प्रकार है कि हम अपने विभिन्न भागों को अनुभव में लें। इसके लिए किसी शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई धार्मिक क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है। केवल स्वसंवेदन करना इतना ही दुखों से मुक्त होकर उत्तम सुख पाने का उपाय है। इसी से हम संयमी होते हैं, व्रती होते हैं, परमात्म दशा को पाते हैं। अपने ध्यान को अपनी पीठ पर लाइए। सहज ही पीठ में आराम है या वेदना है, उसका हमको अनुभव होता है। ये अनुभव ही करते हुए रहना है और शीघ्र ही परमात्मा हो जाना है। कमर का भाग, पसलियों का भाग, बैकबोन के भाग को अनुभव में लीजिए। पूरा पीठ का भाग, होने वाली शांति को लक्ष्य में लीजिए। जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती। हम शांति का अनुभव करते हैं, वह शांति ही हमको स्वस्थ करती है, रोगों से मुक्त करती है, परमात्म दशा को प्राप्त कराती है, जन्म मरण से मुक्त करती है। अन्य कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसा भोजन औषधि नहीं है जिसका सेवन कर हम परमात्मा हो सके, पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो सके।
लोक में भोजन से, औषधि से स्वास्थ्य होने की बात की जाती है, उन सब को उपवास का मूल्य भाषित नहीं है। उपवास अर्थात अपने में निवास, अर्थात स्वसंवेदन। स्वसंवेदन ही वास्तव में स्वस्थ होने का निरापद उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। जगत में कोई ऐसी औषधि नहीं है, ऐसा कोई आहार नहीं है जो हमको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सके। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां आपका कर्तव्य है कि जब कभी किसी अंग का नाम सुनने में आए तो आपको अपना ध्यान उस अंग पर ले आना है, अर्थात उस अंग का संवेदन करना है। उस अंग के स्वास्थ्य की स्थिति जो आपको अनुभव में आती है, उस अनुभव रूप रहना है। दाहिने हाथ की कलाई, कोहनी, कंधा, बाईं भुजा, जब आपका ध्यान आपके अंग उपांग पर आता है तो आपको अपूर्व शांति मिलती है और आपको ऐसा निर्धार होता है कि यही मोक्ष का मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष मार्ग न भूतकाल में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। दाहिना पैर, बायां पैर, अपनी पूरी मूर्त को परमात्मा की मूर्ति मानकर इसको हृदय से नमन करिए। यही वास्तव में परमात्मा को नमन होगा। मेरा मुझको नमन है। नमो निज अमूर्त शरीरम, नमो निज अमूर्त शरीरम, नमो निज अमूर्त शरीरम। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।